हेलो ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में नहीं हो पाया था और क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, तो मैंने 2 वीडियो बना दिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 के लिए और एक क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब मुझे भी सोचने में, ऐसे सॉल्व करने में आराम से 10-15 मिनट लगे, 5-10 मिनट लगे इजीली। ठीक है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको भी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो बट हो जाएगा। ऐसा नहीं, एक बार आप समझ जाओगे तो फिर इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्या दिया गया है कि ये ट्राइंगल एबीसी, सॉरी ट्राइंगल है डीबीसी डीबीएस, ये ट्राइंगल है और पी आर इज पैरेलल टू बी एस। क्या प्रूफ करना है? ए क्यू इज पैरेलल टू बी एस। ठीक है, तो और क्या दिया गया है? फ्रॉम, पहले तो क्या कंसेप्ट पढ़ा था एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर एक कॉर्ड है और ये दोनों मिड पॉइंट्स है, ठीक है, मतलब इक्वली कट कर रही है ये, तो ये इसके पैरेलल होती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये पहली चीज पढ़ी थी। और दूसरी चीज क्या पढ़ी थी कि अगर 3 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल जो उसे इंटरसेप्ट कर रही है वो इक्वल पार्ट में इंटरसेप्ट कर रही है, तो बाकी सारे ट्रांसवर्सल उसको इक्वल पार्ट में ही इंटरसेप्ट करेंगे। ये 2 थ्योरम पढ़ी थी। बस इसी को ठीक से अप्लाई करना है, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चलो देखते हैं। एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, देखो AD इज इक्वल टू 2AB बोला है और P मिड पॉइंट बोला है, तो AP इज इक्वल टू 2AB है, तो मैं बोल सकता हूं कि AP एंड AD आर इक्वल। ठीक है, पहले वो प्रूफ करता हूं मैं। फ्रॉम गिवन फिगर, क्या गिवन है मान लेते हैं ना, लेट AD इज इक्वल टू, थोड़ा सा अलजेब्रा से हेल्प लेंगे तो इजी चीजें इजी हो जाती है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2x। नाउ AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 2AB। गिवन है, क्या गिवन है कि P इज मिड पॉइंट। ठीक है, और इस इक्वेशन को बोल देंगे 1। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे? AD इज इक्वल टू x, तो AB इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर AP, ओके सॉरी यहाँ पर हाफ आएगा, इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, अब AB इज इक्वल टू 2x, तो हाफ इंटू 2x। देयरफॉर AP इज इक्वल टू x, और x किसके इक्वल है? AD के। देयरफॉर AP इज इक्वल टू AD। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? AP इज इक्वल टू AD आ गया। एक और चीज दी गई है, नाउ Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट, तो DQ इज इक्वल टू QR। ठीक है ना, Q इज मिड पॉइंट, तो DQ इज इक्वल टू QR। DQ इज इक्वल टू QR, Q इज मिड पॉइंट। ठीक है, ये गिवन है, इसको बोलते हैं 3। तो क्या बोल सकता हूं? फ्रॉम 2 and 3 AP इज इक्वल टू PD, AQ इज इक्वल टू QR। देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 इन ट्राइंगल APR, ठीक है, इस ट्राइंगल में APR बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है तो ये AQ इज पैरेलल टू PR, बट PR इज पैरेलल टू, अब ये 2 3, ओके यहाँ 3, ओके, PR इज पैरेलल टू BS। इसको बोल लो आप, क्या बोलोगे? 4 बोल देता हूँ मैं, चलो 5, इसको 4, इसको 5। PR इज पैरेलल टू BS, ये गिवन है। देयरफॉर AQ इज पैरेलल टू BS। ये पहली चीज प्रूफ हो गई कि AQ इज पैरेलल टू BS। नाउ ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। अब क्या देखना कि देखो AQ, PR और BS 3 पैरेलल लाइंस हैं। अभी भी प्रूफ किया AQ इज पैरेलल टू BS, तो क्या AQ इज पैरेलल टू PR इज पैरेलल टू BS। ठीक है, 3 पैरेलल लाइन है और
डी भी उसका एक ट्रांसवर्सल है जो कि इक्वल पार्ट में कट करता है, क्योंकि एपी इज इक्वल टू पीबी, एपी इज इक्वल टू पीबी, ठीक है, गिवन है ये, क्योंकि पी एक मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 4 and 5, from 1, 4 and 5 by equal इंटरसेप्ट, क्योंकि देखो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, मुझे पता है अगर क्यू आर और आर एस का रिलेशन मिल जाए तो मैं आर एस को पूरे डी एस के टर्म में लिख सकता हूँ ना, तो उसके लिए मैं ये ट्रांसवर्सल यूज करूंगा कि उससे डी आर इक्वल टू आर एस भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, ठीक है, बट क्यू आर डी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, therefore dq is equal to qr is equal to rs from 3, ठीक है, यहाँ पर q इज मिड पॉइंट से मैंने प्रूफ किया ना। therefore अब ds किसके इक्वल होगा, ds is equal to dq प्लस qr प्लस rs, dq और qr को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, rs प्लस rs, therefore ds is equal to ds, ओके, ये पहला प्रूफ करना था, ये सेकंड प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। एक बार और समझा देता हूं क्या किया मैंने, मुझे ए क्यू इक्वल टू बी एस प्रूफ करना है, तो मैं ए क्यू इक्वल टू पी आर पहले प्रूफ करने का ट्राई करूंगा। मुझे क्या दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू 2AD, ए बी 2AD है, तो मैंने उसको एक x मान लिया है कि लेट AD इक्वल टू x, ठीक है, थोड़ा अलजेब्रा से हेल्प लेते हैं, तो AB इज इक्वल टू 2x आ गया। फिर क्या मुझे पता है P इज मिड पॉइंट, तो AP इज इक्वल टू PB, तो AP इज इक्वल टू PB और ये हाफ होगा AB का, तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू हाफ इनटू 2x, तो AP इज इक्वल टू x और x इसके इक्वल मान था AD के, देयरफॉर AP इज इक्वल टू AD। ऐसा थोड़ा अलजेब्रा से चीजें इजी हो जाती है, ठीक है। अब क्या किया, नाउ QB मिड पॉइंट है तो DQ इक्वल टू QR और DA इक्वल टू AP, अभी प्रूफ किया अपन ने, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, AQ इज पैरेलल टू PR बट PR इज पैरेलल टू BS, देयरफॉर AQ इज पैरेलल टू BS, ठीक है, ये पहली चीज प्रूफ हो गई। उसके बाद अपन ने क्या किया, इंटरसेप्ट देखा कि यार DB एक इंटरसेप्ट है और ये इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, तो DS भी एक इंटरसेप्ट है और उसको भी इक्वल पार्ट में कट करेगा, तो QR इज इक्वल टू RS आ गया अपने पास यहाँ से, ठीक है। फिर क्या था, DQ इज इक्वल टू QR और QR इज इक्वल टू RS, तो तीनों इक्वल हो गए, तो मैंने क्या लिख दिया, DS को DQ प्लस QR प्लस RS, जो तीनों RS के इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल टू 3RS, ऐसे करके अपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ओके।